सियाटल शहर ने जानवी के परिवार के साथ $29 मिलियन का सेटलमेंट किया है, जो एक इंडियन ग्रेजुएट स्टूडेंट थी और 2023 में एक स्पीडिंग पुलिस वाहन की टक्कर में उनकी मौत हो गई थी। ये कॉम्पनसेशन सिर्फ पैसे की बात नहीं है, बल्कि अकाउंटेबिलिटी, लीगल राइट्स और सेफ्टी अवेयरनेस की सीख भी है, खासकर उन इंडियन स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए जो यूएस में पढ़ाई या काम करते हैं। तो क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। जानवी नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी के सियाटल कैंपस में मास्टर्स इन इंफॉर्मेशन सिस्टम्स कर रही थी। वो सड़क पार कर रही थी जब एक पुलिस ऑफिसर की गाड़ी ने उन्हें टक्कर मार दी। उस ऑफिसर की गाड़ी करीब 119 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी, जबकि उस इलाके की स्पीड लिमिट सिर्फ 40 किलोमीटर पर आवर थी और ऑफिसर ड्रग ओवरडोज कॉल पर रिस्पॉन्स कर रहे थे। टक्कर के बाद जानवी को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन गंभीर इंजरीज के कारण उनकी जान नहीं बच पाई। एक सीधी ट्रेजेडी थी, लेकिन बाद में जो पब्लिक रिएक्शन और लीगल प्रोसेस हुआ उसने से एक बड़ा मुद्दा बना दिया। एक अदर ऑफिसर के बॉडी कैमरा फुटेज में ऐसा कमेंट रिकॉर्ड हुआ कि उनकी लाइफ का लिमिटेड वैल्यू था और शहर को बस एक चेक लिख देना चाहिए, जिसने पब्लिक ट्रस्ट पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। इंडियन डिप्लोमैट्स ने इस घटना की विस्तार से जांच की मांग की और ये कहा कि इनसेंसिटिव कमेंट्स पुलिस विभाग की रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाते हैं। सियाटल शहर के सिविलियन वॉचडॉग ने भी इस तरह के रिमार्क्स को डैमेजिंग बताया। इन बातों ने दिखाया कि सिर्फ ट्रेजेडी नहीं, बल्कि वास्तविक जवाबदेही का सवाल भी सामने आता है। परिवार ने लीगल प्रोसेस शुरू किया और किंग काउंटी सुपीरियर कोर्ट में सेटलमेंट नोटिस फाइल किया गया। सियाटल सिटी अटॉर्नी ने कहा कि सेटलमेंट उम्मीद है कि जानवी की परिवार को कुछ क्लोजर देगा और ये दिखाता है कि उनकी लाइफ मैटर करती थी। ये सिर्फ एक हेडलाइन नहीं, बल्कि एक कम्युनिटी की वैल्यू के बारे में है। जिस पुलिस ऑफिसर ने गाड़ी चलाई थी उसे नेग्लिजेंट ड्राइविंग के लिए फायरिंग का सामना करना पड़ा और उस पर $5,000 का फाइन लगाया गया। हालांकि प्रोसिक्यूटर्स ने फेलिनी चार्जेस नहीं लगाए, क्योंकि प्रूव नहीं किया जा सका कि उसने सेफ्टी इंटेंशनली डिसरिगार्ड की थी। यह हमें स्पष्ट करता है कि यूएस लीगल सिस्टम में क्रिमिनल लायबिलिटी और सिविल अकाउंटेबिलिटी दोनों अलग अलग कंसिडरेशंस होते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह भी है कि सेटलमेंट अमाउंट का हिस्सा लगभग $20 मिलियन सिटी के इंश्योरेंस से कवर होने की उम्मीद है। ये कॉम्पनसेशन फैमिली को इमोशनल क्लोजर देने के साथ साथ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी के स्टैंडर्ड को रिफ्लेक्ट करता है। लॉ में ऐसा सेटलमेंट अक्सर तब होता है जब सिटी या एजेंसी विवाद को कोर्ट में लंबा खींचने से पहले रिजॉल्व करना चाहती है, ताकि फैमिली को जल्दी सपोर्ट मिलता रहे। इस ट्रेजेडी से प्रैक्टिकल लेसन्स भी निकलते हैं, खासकर इंडियन स्टूडेंट्स, वर्कर्स और फैमिलीज के लिए जो यूएस में रहते हैं या प्लान कर रहे हैं। सबसे पहले पब्लिक सेफ्टी रूल्स को समझना बेहद जरूरी होता है। जेब्रा क्रॉसिंग्स, सिग्नल्स, ट्रैफिक लाइट्स और पेडेस्ट्रियन लॉस को फॉलो करके आप खुद को रिस्की सिचुएशन से बचा सकते हैं। सेफ्टी सिर्फ पर्सनल कॉशन नहीं है, बल्कि लीगल आउटकम्स को भी इम्पैक्ट कर सकती है। दूसरी बात, अगर कभी आप या कोई जानकार ऐसी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन का सामना करता है तो लीगल अवेयरनेस क्रिटिकल होती है। यूएस में सिविल क्लेम्स और कॉम्पनसेशंस का सिस्टम स्ट्रक्चर्ड होता है। आप सेटलमेंट, रॉन्गफुल डेथ क्लेम, इंश्योरेंस क्लेम्स और लीगल रिप्रेजेंटेशन के बारे में जान सकते हैं। सर्टिफाइड अटॉर्नी हायर करना, डॉक्यूमेंटेड एविडेंस रखना और प्रोसेस के हर स्टेप को अंडरस्टैंड करना फैमिली के लिए सपोर्ट बन सकता है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि इस केस से ये भी पता चलता है कि अथॉरिटी फिगर्स और पब्लिक सर्वेंट्स के कमेंट्स का असर सिस्टम पर पड़ता है। इनसेंसिटिव रिमार्क्स से पब्लिक ट्रस्ट और कम्युनिटी रिलेशंस कमजोर हो सकते हैं। यही वजह है कि यूएस में सिविलियन ओवरसाइट बॉडीज और वॉचडॉग एजेंसीज काम करते हैं ताकि अकाउंटेबिलिटी बरकरार रहे। चौथा, लीगल सिस्टम में क्रिमिनल वर्सेस सिविल लायबिलिटी अलग है। नेग्लिजेंस से सिविल सेटलमेंट पॉसिबल है, लेकिन फेलिनी या इंटेंशनल हार्म चार्ज प्रूव करने के लिए अलग स्टैंडर्ड्स होते हैं। अगर आप कभी भी ऐसी स्थिति से गुजरते हैं तो क्वालिफाइड लीगल काउंसिल इंपॉर्टेंट होता है, ताकि आप अपने राइट को समझकर आगे बढ़ सकें। इंडियन स्टूडेंट्स और फैमिलीज के लिए इस केस से सीख मिलती है कि यूएस में सेफ्टी, डॉक्यूमेंटेशन और लीगल राइट्स को जानना जरूरी है। आप जब स्टडी या वर्क के लिए यूएस जाते हैं तो कल्चर, लॉज और लोकल नॉर्म्स को समझना आपके लिए लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन का हिस्सा बन जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि डर में जीना है आपको, बल्कि इन्फॉर्म्ड और अवेयर रहते हुए जिए, ताकि अनप्रेडिक्टेबिलिटी को मैनेज कर सकें।
तो अब इस पूरे इंसिडेंट पर आपकी क्या राय है, आप क्या ओपिनियन रखते हैं, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा चैनल एनडीटी टेक को भी जरूर सब्सक्राइब करें।